अब प्रश्नावली 7.3 का नवम वर्ग सवाल नंबर 3, जिसमें है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM। ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक लाइव क्लास चलाई जा रही थी उसमें आपको माध्यिका नामक शब्द से अवगत कराया गया था। यदि आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आपको अभी तक माध्यिका और माध्यिका के जो विशेषताएं हैं वो पता होगा। अगर आपने उसको सही से नहीं देखा है या देखने के बाद यदि आप उसे भूल गए हैं तो इस सवाल में आपको याद आ जाएगा, जिसमें AB, BC और AM माध्यिका है। तो माध्यिका वह रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को क्या करती है, बराबर बराबर बांटती है। क्या करती है, बराबर बराबर। AM का मतलब हो गया, AM जब माध्यिका है तो यह BM बराबर होगा MC के। ठीक है, यह इसकी विशेषता हो गई, समझ गए। फिर यहां से PN। तो सवाल है कि त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB, BC और AM एक दूसरे त्रिभुज के PQ, QR और माध्यिका PN के बराबर, मतलब AB जो बराबर है PQ के और AM जो बराबर है वह PN के और BM जो बराबर है वह QN के, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यह सवाल दे दिया गया आपका। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध करने से पहले आपको लिखना पड़ता है जो दिया होता है। दिया है त्रिभुज ABC एवं PQR में AB बराबर PQ, BM बराबर QN, फिर PM बराबर PN। ठीक है, तो पहला पॉइंट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ABM त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। ठीक है, तो ABM को सर्वांगसम दिखाना है PQN से, समझ गए। ABM अब PQN। ठीक है, तो आपको सब एकदम दिख रहा है। AB बराबर है PQ के, जो हमने लिखा है AB बराबर PQ। तो अब लिख लीजिए, अब प्रमाण देकर के लिखिए या हल देकर के लिखिए। त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में AB बराबर PQ, BM बराबर QN और AM यहाँ पे P की जगह पे A होगा, इसको आप लोग A बना लीजिएगा। AM बराबर PN। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, दिया है, कोष्ठ में लिख देंगे दिया है। यानी तो इस चीजों को आप यहाँ पे घेर करके समीकरण फर्स्ट मान सकते थे और यहाँ पे लिख सकते थे कि समीकरण फर्स्ट से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गणित के हर पॉइंट जो है एक दूसरे से मिले होने चाहिए, तभी जाकर के वो सही काम कर पाएगा। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई त्रिभुज की, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABM आपका सर्वांगसम हो गया किससे, त्रिभुज PQN से। किस नियम से, SSS सर्वांग समता से। ठीक है, हो गया। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो यह कह रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए और आप उसको बताइए कैसे वह सिद्ध होगा दूसरा पॉइंट। क्योंकि आप देख रहे हैं किसी भी त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होता है जब उसकी सभी भुजाएं एक दूसरे से बराबर होती हैं, या दो भुजाएं एक दूसरे से बराबर होती हैं और बीच का एक कोण बराबर होता है, या तीनों कोण आपस में बराबर होता है, तब जाके वह सर्वांगसम होता है। तो अब आप बताइए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह दे रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR, त्रिभुज ABC। अब आपको दूसरा पॉइंट यह दिखाना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो आप देखिए, तो ABC
पी क्यू आर से मतलब सर्वांग कैसे होगा। आप इसी प्रकार जो इसको जैसे इसको बनाया गया है वैसे ही आप ए बी सी और पी क्यू आर में देख लीजिए क्या क्या मतलब कौन कौन सी भुजाएं मिल रही हैं, कौन कौन सा कोण मिल रहा है। उसके बाद आप इसको सर्वांग करके दिखाइए और फिर मैं दिखाता हूँ, देखा जाए कि मेरे बनाए गए सवाल मतलब आंसर से आपका आंसर कितना सहमत हो रहा है। क्योंकि सिर्फ मैं बनाता जाऊँ और आप बोर्ड से छाप छाप के मतलब बनाते जाएं, इससे गणित आपको कभी भी नहीं आएगी। आपके दिमाग में भी ऐसी सोच उत्पन्न होनी चाहिए कि आखिर यह कैसे होगा। एक तरीका तो आपने देख लिया, यहाँ मैंने त्रिभुज की सर्वांग किया है और यहाँ भी आपको त्रिभुज को ही सर्वांग करना है। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक कुछ सीखा या सिर्फ जो है बोर्ड पर से देख देख के उतारने का तरीका आपने सीखा। तो आप लोग चलिए 2 मिनट मतलब कुछ देर मैं आपको टाइम देता हूँ, ए बी सी को पी क्यू आर सर्वांग कीजिए। आपने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, समझे। तो आपको ए बी तो बराबर पी क्यू दिया ही है, दिया है ना, तो लिख लेते हैं पहले ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ठीक है। और कोण बराबर कोण क्यू, अभी आपने सिद्ध किया है ए बी एम पी क्यू एन के सर्वांग सम। जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो उसके संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए यह लिख दीजिए क्योंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन के, इस जो सर्वांग सम है इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। अब रहा बात कि एक और भुजा आपको क्या करना है, बराबर करना है। यदि एक और भुजा आप बराबर कर देते हैं तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एक और भुजा क्या हो सकता है, बी एम और बी सी क्यू आर के अगर हम बराबर कर लेते हैं तो हो जाएगा। लेकिन इसमें अब हम लोग क्या दिया है, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आपको करना है, जो दिया है उसी से करना है। आपके पास जो चीज़ मौजूद है उसी से आपको करना है। एक बार जो चीज़ मौजूद है उसको देखिए और एक बार जो आपको लाना है उसको देखिए। जब दोनों को देखिए, एक बार जो चीज़ दिया गया है उसको देखिए और जो चीज़ आपको लाना है उसको देखिए। अब आप देखिए कि आपको बी एम बराबर है क्यू एन से, बी एम बराबर है क्यू एन से, है ना, फिगर में भी दिखा रहा है। लेकिन आपको करना है कितना, बी सी बराबर क्यू आर। यदि बी सी को क्यू आर के बराबर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज मतलब सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको कैसे करें। दूसरा चीज आपको दिया है बी एम बराबर क्यू एन, और दूसरा आपको सबसे पहले सवाल में दे दिया गया था कि यह माध्यिका थी बी एम और पी एन। जब यह माध्यिका थी, देखिए इसमें दिमाग मतलब जो इसमें जो चीजें जो दी रही है इसके ऊपर मतलब क्या है कि ब्रेन जो है बहुत धीरे धीरे चलता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको यह कंफर्म हो पाएगा। नहीं तो ऐसे आप सोच रहे हैं कि जितना आसान आपको 5 में 5 जोड़ करके 10 लाना था उतना आसान नहीं होता है। ये सब चीज़ें गणित की एक ऐसी शाखा है ज्योमेट्री जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं दिखती है, आपको उसको देखना पड़ता है, अलग से उसको ब्रेन से अलग से सोच कर समझ करके देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको दिया गया था बी एम बराबर क्यू एन प्राप्त था आपको, ठीक है। और यहाँ जो है ए एम क्या था, ए एम माध्यिका था, जिसका कारण था कि बी एम बराबर हो गया था एम सी के और क्यू एन बराबर हो गया था क्यू आर के, ठीक है। तो आप क्या है कि बी सी बराबर क्यू एन करना होगा आपको, जब पहले से आपको बी एम बराबर है एम सी के, ठीक है। तो देखिए जब बी एम बराबर है आपका एम सी तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ जो है आपको पहले से बी एम बराबर आपको प्राप्त हो चुका है क्यू एन प्राप्त हो चुका है इतना। तो बी एन के जगह पर आप यह लिख सकते हैं बी सी बटा 2 और क्यू आर बटा 2। कैसे, क्योंकि बी एम बराबर एम सी, ठीक है। फिर क्यू एन बराबर एन आर, समझ रहे हैं। तो बी सी बराबर बी एम प्लस बी एम, इसलिए बी सी बराबर
2bm, अर्थात bm बराबर bc बटा 2 हो सकता है। bc जो है bm प्लस mc हो सकता है, और mc bm के बराबर है, तो mc से हम bm लिख सकते हैं। तो bm प्लस bm बराबर bc बराबर 2bm, और दो इधर गुना कर रहा है, इधर के भाग करेगा, अर्थात 1 bm बराबर bc बटा 2 हो सकता है। इसी प्रकार आपका यह भी प्राप्त हो जाएगा, qn बराबर qr बटा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? यह वाला जो स्टेप है, जिस तरीके से आप गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, या जो कुछ भी प्रक्रिया करते हैं, प्रतिशत में है तो 100 से भाग करना वगैरह वगैरह, जो भी प्रक्रिया जो अंकगणित में आप जानते हैं, उसी मेथड के ऊपर उसी का उपयोग करके अन्य जगहों पे काम करते हैं। दैनिक जीवन में भी आपको क्या है, दैनिक जीवन में भी आपको कोई काम करना है, कोई भी मतलब कारीगरी करनी होती है, तो काटने वाला काम आप कैंची के तहत करते हैं, सिलने वाला काम जो सुई या धागे से करते हैं, मतलब जो भी मतलब प्रक्रिया है, वो जहाँ कहीं भी काटना होगा, कपड़ा उपड़ा अगर काटना है तो कैंची का आप सोचिएगा। अर्थात कैंची का उपयोग सिर्फ कपड़ा मतलब एक ही तरीके के काम को करने के लिए थोड़ी ना है, किसी भी तरीके के काम के उपयोग के लिए है। अर्थात यहाँ पे जो यह जो तरीका, जिस तरीके से आपने कीवन जिस तरीके से आपने BC को BM को BC के रूप में बांटा है, इस तरीके से आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को थोड़ी ना बना सकते हैं। इस तरीके से यह एक औजार हुआ और यह एक तरीका हुआ, जिसके माध्यम से आप कई क्वेश्चन को भेज सकते हैं। लेकिन अफसोस यही होता है कि बच्चा सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए इसको देखता है। इसको आप अपने आप में अगर ला लीजिएगा तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अन्य क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आप इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। यह तरीका है जो आपको BC को जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके का मतलब सवाल मिले, जहाँ अब इसी एकदम सेम इसी सवाल के ऊपर आपको 10th क्लास में सवाल मिलेगा, जिसमें आपको इसमें मतलब त्रिभुज ABC और PQR को क्या किया गया है, सर्वांगसम सिद्ध करना है और उसमें समरूप सिद्ध करके दिखाना है। सेम क्वेश्चन है और यही तरीका अपनाया गया वहाँ भी। अब यहाँ 2 से 2 इधर कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, BC बराबर QR। अब आपके तीनों, एक भुजा AB मतलब बराबर PQ हो गया, कोण B बराबर कोण Q हो गया, और BC बराबर हो गया QR। अर्थात आपका त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR किस नियम से, SAS सर्वांग समता से। इस तरह से आपका यह प्रूव्ड होता है, सत्यापित हुआ। लेकिन सिर्फ सत्यापित नहीं देखना है, आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखनी है। यदि एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया जाता है, मतलब मेरे ख्याल से यदि एक क्वेश्चन को मतलब एकदम अच्छे से पूरे एक एक पॉइंट को समझते हुए अगर समझ लिया जाता है, तो क्या होता है, वो प्रत्येक क्वेश्चन पे काम आ सकता है और उसके हिसाब से वो सब क्वेश्चन बन सकता है। ज्ञान की प्राप्ति होना एक ही 2 क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। एक बार जब देखते हैं, जो छोटा बच्चा है, जब एक बार वो चलना शुरू कर देता है अपनी मर्जी से, उसके बाद उसको उम्र भर कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, यदि वह किसी तरीके से मतलब किसी तरीके से संकट में नहीं आता है। तो एक बार जब वो अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देता है, उसके बाद वो किसी का सहारा नहीं, वो खुद से चलना शुरू कर देता है। बस एक बार चलने की आवश्यकता है। जिस दिन आप गणित को लेकर के एक बार चलना शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद से आपको मेरी भी आवश्यकता ना पड़ेगी, आप ऐसे ही अपना सोच करके समझ करके बना लेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का यह मेरा सवाल समाप्त होता है।